जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपराध क्या होते हैं। जितने भी अपराध होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक कॉग्निजिबल होता है, एक नॉन कॉग्निजिबल होता है। कॉग्निजिबल में जैसे आप किसी को बम से मार दिए या हत्या की कोशिश की, ये कॉग्निजिबल में आएंगे। जो भी बड़े होते हैं, बड़े अपराध, वो कॉग्निजिबल में आते हैं। जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वो नॉन कॉग्निजिबल में आते हैं। कॉग्निजिबल को संज्ञेय भी बोलते हैं और कई जगह इसको संगीन जुल्म भी बोलते हैं, और नॉन कॉग्निजिबल को असंज्ञेय अपराध बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कॉग्निजिबल में कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी को गोली मार दी, गोली मारेंगे तो आपका एफआईआर होगा। एफआईआर एक प्रकार से होता है, दूसरा होता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे आप किसी दूसरे थाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपका जो केस है वो किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हो गया है, तो क्या होता है कि हर 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में थाना का क्षेत्र एरिया बदल जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में जीरो एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर करके आपको आपके रिलेटेड थाना में भेज देंगे, वहाँ से आपकी जांच होती है। उसके बाद आपका जीरो एफआईआर से पता चलता है। अब एफआईआर के बाद क्या होता है कि पुलिस आपको चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र लगाती है। आरोप पत्र में केवल आईपीसी का काम रहता है। जब आरोप पत्र आपके ऊपर लग जाता है, आरोप पत्र क्या होता है कि जैसे थाने में बनता है आरोप पत्र, वो 2 प्रति रहता है। एक उसका 2 कॉपी रहता है नीचे, एक ऊपर उसका फर्स्ट कॉपी रहता है। अब फर्स्ट कॉपी में क्या रहता है कि अगर कोई सुधार करना, जितने आईपीसी के धारा लगाने हैं उसमें लगा देते हैं। यदि आपका एक बार आरोप पत्र चार्जशीट बन गया तो उसमें आपका कोई संशोधन नहीं होता है, वो फिर सीधे कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में जाने के बाद आईपीसी का काम खत्म हो जाता है, वहां से चालू हो जाता है सीआरपीसी का काम। फिर कोर्ट आगे करती है सीआरपीसी का। अब नॉन कॉग्निजिबल में क्या होता है, एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। इसको शायद शॉर्ट में सनहा भी बोलते हैं और ये हिंदी में असंज्ञेय। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सिम कार्ड खो गया है। अब सिम कार्ड खो गया तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़रूरी दस्तावेज रहते हैं उसमें। यह है कि मान लीजिए जैसे आपका सिम कार्ड खो मिल जाए तो ज़रूरी है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो उसमें आपको क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल संज्ञेय एनसीआर करवाना पड़ता है। उसमें ये रहता है कि मान लीजिए जैसे मेरा मोबाइल 15 तारीख को मेरा सिम कार्ड खो गया। अब 15 तारीख को मेरा सिम कार्ड, मैंने थाने में इन्फॉर्मेशन किया कि मेरा सिम जो है 15 तारीख को खोया। अब पता चला कि उसमें 12 तारीख को या 13 तारीख को कोई कॉल करके और किसी व्यक्ति को धमकी दी गई है, तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। अब मान लीजिए 15 को मेरा एनसीआर हुआ है कि मेरा फोन सिम कार्ड खो गया है, तो उसमें क्या होता है कि 16 या 17 को होगा, तो उसमें मेरा कोई आरोप नहीं रहेगा। वो जो सिम मिसयूज हो रही है उसमें मेरा एनसीआर रहेगा। इसका कोई विशेष नहीं रहता। ये इसके थ्रू, कॉग्निजिबल के थ्रू नॉन कॉग्निजिबल में कम थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें क्या होता है कि 90 दिन के अंदर सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट को आपको ट्रांसफर कर देते हैं, रेफर्ड के लिए रख देते हैं। हालांकि इसका विशेष यूज नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी इसको आप बहुत हल्के में ना लीजिएगा। जैसे आप किसी मकान मालिक में रह रहे हैं, मकान मालिक आपको 1-2 तमाचा मार के भगा दिया, फिर आपस में कंप्रोमाइज हो गया, आवेश में आके क्या कभी मैं तू हो जाता है, तो एनसीआर उसमें नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। कोर्ट जाने से पहले ये बात जरूर सुन ले कि कोर्ट में क्या होता है और कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑल ओवर आप समझते हैं दोस्तों कि एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर और सनहा क्या होता है। एफआईआर में क्या होता है कि जैसे आप बड़े जुर्म कर दिए, किसी को गोली मार दिए या मारने की धमकी। अब जैसे मान लीजिए आप किसी का डकैती करके सिम कार्ड ले लिया, अभी जस्ट बताया कि सिम कार्ड खो जाए तो एनसीआर होता है। अब आप किसी का डकैती करके सिम कार्ड ले लिए, डकैती करके किसी का मोबाइल ले लिए, तो आप कहेंगे कि एनसीआर में नहीं, वो एफआईआर में आएगा। ठीक है, आप बोल देंगे कि सर आप तो बताए थे कि एनसीआर होता है, तो नहीं, वो एफआईआर में आएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब दूसरे में क्या होता है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा आसाराम में कि क्या था कि वो राजस्थान से बिलोंग था, राजस्थान का केस था। राजस्थान पुलिस क्या कि उनका रिपोर्ट लिख नहीं रही थी। बच्ची अपने पिताजी को लेकर प्रार्थी गई तो उसका रिपोर्ट लिख नहीं रहे थे। फिर उन्होंने दिल्ली गए। दिल्ली में क्या हुआ कि पुलिस जीरो एफआईआर की। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि दूसरे क्षेत्र वाले एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन उसका एफआईआर नंबर नहीं होता। एफआईआर में नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि 611/2024। अब ये जो मान लीजिए एफआईआर नंबर हो गया, तो ये एफआईआर नंबर जिस थाना क्षेत्र का होगा वो 611वां रिपोर्ट आपका होगा 2024 का। हालांकि अब तो सब ऑनलाइन होने लगा है, और ऑनलाइन में भी कैसे आप किसी भी थाने की रिपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट का मैटर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं आप लोगों को कंप्यूटर वाले चैनल में बताऊंगा, और अभी इसमें बता रहा हूँ कि ऑनलाइन होने लगा है। हालांकि इसका ये नंबर जो होता है, ये जीरो एफआईआर में नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, और दूसरे क्षेत्र में लिख के जीरो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भेज देती है।
इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करती है कि आपको दूसरे थाना क्षेत्र का बाद जो है दूसरे थाना क्षेत्र में जांच के लिए भेजती है। अब एनसीआर क्या होता है, वो मैंने भी बताया, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट होता है एनसीआर। ये 90 दिन का डाटा रखते हैं, 90 दिन के बाद अपने सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिफर्ड कर देते हैं। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरत का चीज़ होती है, आप इसको बहुत हल्के में ना लीजिएगा। और चौथा होता है सनहा। सनहा क्या होती है, नॉर्मली यूज वर्ड होता है, ये एनसीआर ही होता है, विशेष इसका कुछ रोल नहीं होता। ये कुछ जगह सनहा एनसीआर को ही बोल देते, नॉर्मली ये वर्ड का यूज होता है। ठीक, ओवरऑल आप लोग एफआईआर, जीरो एफआईआर और एनसीआर सनहा समझ गए होंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ कोर्ट जाने से पहले कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कोर्ट किस में यूज होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जस्ट बताया कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, एनसीआर क्या है, सनहा क्या है। अब इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि डीसी जिला सत्र न्यायालय निचली अदालत में क्या होता है मैं बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ बच्चे मेरे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप सोशल मीडिया में पढ़ाते तो हैं लेकिन कोई कोटेशन अच्छे से नहीं देते। इस बार मैं आप लोगों के लिए एक कोटेशन बढ़िया लिख के लाया हूँ कि हम आपकी इज्जत में सर झुका सकते हैं। अगर हम आपकी इज्जत में सर झुका सकते हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। यदि हम सिर झुका सकते हैं तो हम आपको भी झुका सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कोर्ट कितने प्रकार से होते हैं। कोर्ट दो प्रकार की होती है, एक दीवानी कोर्ट होता है, एक फौजदारी होता है। दीवानी को व्यवहार न्यायालय कहते हैं और इसी को इंग्लिश में सिविल कोर्ट कहते हैं। इसमें जो सिविल कोर्ट का मैटर होता है, धन संपत्ति का होता है, कर का होता है, जमीन का होता है, या किसी बीच घर परिवार में लड़ाई हो गया, ये सब दीवानी के मैटर होते हैं, दीवानी यानी सिविल कोर्ट का। अब फौजदारी आप लोगों ने सुना होगा सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, सत्र न्यायालय जो उर्दू शब्द है, ये व्यवहार न्यायालय उर्दू शब्द है और सत्र न्यायालय है उर्दू शब्द है। सेशन कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं। फौजदारी में हत्या होता है, अपहरण होता है, मार डकैती, अब किसी को आप डकैती कर दी, किसी को जान से मार दिए, वो आपका दीवानी कोर्ट में नहीं जाएगा, फौजदारी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, दीवानी में आप लोगों को जुर्माना पेनाल्टी देते हैं। इसमें आपको वो नहीं होता है, कंपनसेशन के जरिए आपको जेल नहीं होता डायरेक्ट, इसमें आपको क्या दिया जाता है, पेनाल्टी, जुर्माना। और इसमें आपका क्या रहता है कि सेशन कोर्ट में जैसे आप जिस प्रकार से आरोप लगा होगा, आरोप पत्र में चार्जशीट अभी हमने सब आपको वीडियो में बताया, आरोप पत्र जैसे लगा होगा वैसे आप लोगों को इसमें जुर्माना पेनाल्टी दिया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। डीसी जिला न्यायालय सत्र में दो प्रकार से होते हैं, टाइप ऑफ 2 होता है। सिविल कोर्ट होता है फर्स्ट में, सेकंड में होता है सिविल कोर्ट। इसको हिंदी में दीवानी कहते हैं, उसको फौजदारी कहते हैं। सेशन कोर्ट को फौजदारी कहते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी कहते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट में सिविल कोर्ट होता है और सेकंड में सेशन कोर्ट होता है। उसको दीवानी कहते हैं सिविल कोर्ट को, और सेशन कोर्ट को फौजदारी या सत्र न्यायालय कहते हैं। अंग्रेजी में सत्र न्यायालय कहते हैं, हिंदी में सिविल कोर्ट कहते हैं दीवानी को। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और बहुत जल्द अब मेरे चैनल में वीडियो आने लगेंगे। अभी कुछ रीजन के कारण, टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं आ पा रहे थे, अब रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।